सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाओ। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाओ। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित। स्वनिवासित पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है। निवेदन है कि अनावश्यक शोरगुल कोलाहल समाप्त हो जाए। इस उद्देश्य से एक बार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जो जोर से नहीं बोलते हैं वही बीच बीच में कनफुसकी करते रहते, और जो जोर से बोलते हैं उसको मौके नहीं लगता। तो माई दाई कुछ तो बोलती है, जब तक प्रवचन होता शांत रहती है, और कुछ माई दाई वही फुसफुस करते रहते। कितने दिनों से सत्संग सुनते चले आ रहे, लेकिन रंग नहीं लगा। हम लोगों की ऊर्ध्वगति नहीं हुई, रूहानी तरक्की नहीं, तो फायदा क्या। जिस कारण से रूहानी उन्नति तरक्की रुकी हुई है, उस कारण का जब तक निवारण नहीं होगा तो नहीं होगा। उसी कारण का निवारण भी पूज्य स्वामी हरिराम जी महाराज से सुन रहे थे। बिल्कुल सॉलिड बात, लेकिन हम लोग सुनते हैं, ध्यान नहीं देते। ध्यान तो देना ही पड़ेगा। चाहते तो हम सब कोई है, कौन मुक्ति नहीं चाहते हैं। मुक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है छुटकारा। शरीर और संसार के बंधन से कौन छूटना नहीं चाहता। इसीलिए पलटू साहब ने लिखा है, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी। मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझी लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। ऐसा क्यों कहा? चूंकि हम लोगों की भावना है, अवधारणा है कि मरने के बाद पुत्र अग्निदान कर देगा, श्राद्ध कर्म किया करा दी जाएगी, अब मुक्ति मिल जाएगी न। भोज भंडारा हो जाएगा, चावल बचका सकरौरी, मुक्ति होगी। ये नहीं चाहते हैं। इसी का खुलासा किए हैं संतवाणी में। अभी सुन रहे थे, इस संत मत का निरूपण संतवाणी के माध्यम से होता है। उसी संतवाणी में वेद वाणी, उपनिषद वाणी, भगवंत की वाणी, सुभाषितकारों की वाणी समाई होती है। जैसे अभी किनकी वाणी हम लोग सुने हैं? भगवंत की वाणी सुने हैं। ब्रह्मा और शंकर जी के संवाद, कितनी विलक्षण बात है। सब किन्हीं को समझना चाहिए। तो मरने पर मुक्ति नहीं होती। संत तो कह ही रहे, जीवत ही मुक्त हो जाएगी। कबीर साहब के पद में सुन रहे थे, तन छूटे जीव मिलन का तो सो सब झूठी आशा। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। दादू दयाल जी महाराज लिखते हैं, मुआ पीछे मुक्ति बतावे,
मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अभय अमर पद दादू भूले गहिला। जे जन राखे राम जी अपने अंग लगाए, दादू कुछ व्यापे नहीं जे कोटि काल झकी जाए। मरने पर नहीं होता है। भगवान शिव क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी से, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तू मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग सैंधवंग था, अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। कि मरने पर जो मुक्ति होते वो मुक्ति नहीं है। भगवान शिव कर पिंड पातेन का अर्थ होता पिंड का जब पतन हो जाए, इस शरीर का जब पतन हो जाए तो मुक्ति नहीं होती। जब भी किन्हीं को मुक्ति मिलेगी तो शरीर रहते, देख लीजिए। शरीर ही मुक्ति का अवलंब है और शरीर ही दुख का कारण भी है। यदि शरीर नहीं तो कोई दुख होगा? आज हम लोगों को जो भी दुख है, जिन किन्हीं को है, इस शरीर के रहते। यदि अभी हो जाए राम नाम सत्य है तो सब दुख पार। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, इसको हम लोग स्थूल शरीर कहते हैं, और शरीर रह जाता है जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल। तीन जड़ शरीर और एक चेतन शरीर। इस शरीर से निकलना पड़े। सूक्ष्म कारण, महाकारण ये जड़ शरीर है और एक चेतन शरीर है, उससे जब निकल जाएंगे तो मुक्ति होगी। इस शरीर के अंतर्गत रहेंगे तो फिर कर्मानुसारी शरीर होगा। आकर 4,84,84 जोनि भ्रमति अजीवा विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। समय स्वभाव के हिसाब से फिर आपको स्थूल शरीर मिल जाए, चाहे गधा का मिले कि कुत्ता का मिले कि कीट पतंग का मिले, लेकिन मिलेगा। तब तक मिलेगा जब तक आप सब शरीर से साधन विशेष के द्वारा उपराम नहीं हो लाते। सुन रहे थे ना, मुक्ति क्या है? प्रश्न ही होगा। जब नहीं है ये मुक्ति तो कुछ होगा ना मुक्ति। तो भगवान ने स्पष्ट किया, जीते जी साधन विशेष के द्वारा, या जीव जब पी में मिलकर के एकम एक हो जाता है, उससे अन्न अलग नहीं रह जाता, तब मुक्ति होती है। अब साधन विशेष क्या है? हमको लगता बहुत तेरे लोग नहीं जानते हो। जिस साधन को लोग जानते हैं उससे मुक्ति होती नहीं। तो इस साधन विशेष आपको जानना पड़ेगा। जनाएगा कौन? ईश्वर देव पितर परिजन सो हो तन यह उपकार, यह होवत में ही गुरु से ही गुरु के अमित बलिहार। ये गुरु बतलाते हैं, उसकी अमित बलिहारी है उनकी। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। हम लोग इधर उधर भी भटकते हैं तीर्थ धाम में मुक्ति के उद्देश्य ना। कबीर साहब ने स्पष्ट लिख दिया, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटाए न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। सत कहे सतगुरु को चिन्ह, सत नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। देख लीजिए, पलटू साहब भी लिखते हैं जाने वाले के बारे में कि सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम, सवन में पत्थर पानी, कर्मन के बस पड़ा जी मुक्ति की राह बुलानी। चलक तलक पक्त के छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठ के खूब नहाया। ऊपर डाला धो मैल दिल बीच समानी, अब पाथर में गया भूल संत के मरमुर जानी। पलटू नाक पचमुए संतन में है नाम, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम। कहीं जाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, वही पत्थर पानी, इसके अलावा भी कुछ मिलता है? बहुत जगह गए होंगे, तीर्थ धाम में गए, मैं भी गया हूं। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रिका आश्रम, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग,
अनजाने में कितना प्रयाग हो गया, लेकिन वही मिला और तो कुछ मिला नहीं। सवन में पत्थर पानी और ये जीव कर्मन के बस पड़ा जीव, मुक्ति की राह भुलानी। ये कर्म बंधन में फंस गया है, मुक्ति कैसे होगी रास्ता ही भूल गया। इस रास्ता को बतलाने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसलिए संत वाणी में चर्चा है, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। जो भूला भटका उसको सही मार्ग दिखाने वाले वही परमात्मा को भाता है। घर में जो भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जाए, अब बन के गए कल्पना उपजे तब धाम कहाँ समावे। वन में जाने से भी कल्पना उपजती रहती है। एक सज्जन था, देखते हैं ना, पति पत्नी में खटपट होता, झगड़ा होता है तो भाग जाता। वो भाग के चला गया हरिद्वार। वहीं इस सबको तो ज्यादा बैराग चढ़वे करता है, बूढ़ा सबको। घर में हुआ खटपट, चल बाबा जी के मठ पर, बाबा जी मांगे काम तो रमते राम, रमता राम में पड़ा फक्का तो गृहस्थी पक्का। कहा चलिए भाई, हरिद्वार का जीवन बड़ा सुखमय है, फ्री में भोजन कपड़ा पैसा सब मिलता है। चला गया। कुछ दिन के बाद उसी के गांव का एक सज्जन गया, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। कहा कहिए क्या हाल चाल है। कहा कि ठीक है, आपकी पत्नी मर गई। कहा मर गई, भले कपाड़ पर का बोझा खत्म गया, भाग के कहा बोझा कपाड़े पर धरा था। अब देख लीजिए, ये बोझा छूटने वाला नहीं है, मनसुआ कितनों लगाइएगा, ये छूटने वाला है। यदि संतों की युक्ति लेकर के आप अंदर में साधन करेंगे, आवरण का भेदन होगा, तभी छूटेंगे। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, सतगुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावत वरज रहाई है, नीझर झरे सहज दूरी लागे, घर ही पर चापाई। नीझर झरे, जो गुरु युक्ति के मुताबिक अंदर में अभ्यास करते हैं, वो परमात्मा की विभूति का पान करते हैं। अंधकार मंडल से निकलते हैं, प्रकाश मंडल में चले जाते हैं। अब प्रकाश मंडल में विभूति का पान करते हैं और कुछ मिलता है, शब्द मंडल मिलता है। उस शब्द मंडल में प्रवेश करेंगे तो शब्द को ग्रहण करेंगे, जीवन का कल्याण हो जाएगा। वही समाधि की अवस्था भी सुन रहे थे पूज्य बाबा से। समाधिस्थ लोगों का ही काम है, लेकिन बीच में हम लोगों के जैसा टांगुर मांगुर घुस जाता है। ये गुरु महाराज का काम। एक आदमी ने कहा कि संत मत में जो आता है बिंदुए नाथ की चर्चा करता है। मैंने कहा संत मत की पढ़ाई यही है, बिंदुए नाथ की पढ़ाई होती है तो चर्चा क्या करेंगे। इसलिए यही सही ज्ञान है, यही विशेष साधन है, इसको जानना पड़ेगा। पर महाराज श्री सदगुरु महाराज के श्री शब्दों में सुन रहे थे, योग हृदय में वास न तनवास है तो क्या। योग हृदय कहाँ है? जो भजन भेदी होंगे तो जानते होंगे, और जो नहीं भजन भेदी होंगे, शायद डिलीट फिल वाले भी होंगे तो वो नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। योग हृदय कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड के मिलन स्थान को। आंख से नीचे पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है, दोनों के मिलन स्थान को योग हृदय कहते हैं। वहां हम आपको जाना पड़ेगा, वहीं से भक्ति की शुभारंभ होती है। अभी तो हम लोग सुदूर हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। वहां से आगे बढ़ेंगे तो वह है प्रकाश मंडल। यदि उसमें आप प्रतिष्ठित नहीं हैं, कहते शरीर में रहना बेकार है। जिस काम के लिए आए, जिस काम के लिए शरीर परमात्मा ने दिया, वही काम नहीं किया तो बेकार है नहीं। इसलिए वो काम करना चाहिए। हर एक को युक्ति सीख करके अभ्यास अंदर में करनी चाहिए। आवरण का भेदन होगा, अंधकार मंडल से निकलेंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे। कहीं प्रकाश नहीं हुआ तो सुन रहे थे गुरु महाराज के श्री शब्दों में, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या,
अंतर्नाद का उपासना दिगर उपास क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब लगी नहीं हृदय प्रकाश और विषय आस मनवाए, तुलसीदास तब लग जगजोनी भ्रमत सपनों सुख नाए। भ्रम से भी स्वप्न में भी सुख नहीं होगा, इसलिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब बिंदु और नाद पर जिनका अधिकार है, आधिपत्य है, उनकी गाड़ी मंच की ओर आ रही, हम लोग उठ के स्वागत करें और उनके अमृतवाणी को सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो, पूज्यपाद का पदार्पण हो रहा है, मंच पर हम लोग खड़े होकर अभिवादन करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप आए चमन में बसंत छा गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत छा गया, आप आए चमन में बसंत छा गया। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत छा गया। फूल भी खिल गए मुस्कुराई कली, फूल भी खिल गए, फूल भी खिल गए मुस्कुराई कली। गुनगुनाए भंवर स्वागतम स्वागतम, फूल भी खिल गए मुस्कुराई कली। गुनगुनाए भंवर स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत छा गया, आप आए चमन में बसंत छा गया। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत छा गया। आज धरती, आज धरती, आज धरती खुशी से हरी हो गई। रंग वाली तितलियां भी परी हो गई। आज धरती खुशी से हरी हो गई, रंग वाली तितलियां भी परी हो गई। करके किरतार नव आशिक का ये मन, करके किरतार नव आशिक का ये मन। ये हृदय गा उठा स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत छा गया, आप आए चमन में बसंत छा गया। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत छा गया।
आप आए, आप आए, आप आए, कई पूर्व जन्मों का पुण्य पुष्प अर्पण करूं रात नगमों कोई। आप आए, कई पूर्व जन्मों का पुण्य पुष्प अर्पण करूं रात नगमों कोई। हम सभी मिल खुशी गीत गाने लगे, हम सभी मिल खुशी गीत गाने लगे। स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए चमन में बसंत छा गया, आप आए चमन में बसंत छा गया। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत छा गया। जन्मों से, जन्मों से, जन्मों से लगी थी मिलन की लगन, आके दर्शन दिए हम सभी है मगन। जन्मों से लगी थी मिलन की लगन, आके दर्शन दिए हम सभी है मगन। धन्य गुरुवर दया मिट गई ये अगन, धन्य गुरुवर दया मिट गई ये अगन। स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए चमन में बसंत छा गया, आप आए चमन में बसंत छा गया। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत छा गया, 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 बसंत छा गया, बसंत छा गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप आए